ये 1,33,000 किलोग्राम के करीब मुख्तलिफ किस्म का जो है ना वो मटेरियल जो है वो प्रोसेस्ड है कि हम उनको जिस जगह पे भी वो घुसे होंगे वहाँ हमसे निकाल के कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। एक बड़ी एक्टिविटी है, कोई हमें ये डिस्कार्ड करने के लिए कोई 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो रिक्वायर्ड है। ये बिल्कुल सादा अल्फाज में गल और सड़ चुका है। ये जो यहाँ पे हमें इसके ओनर मिले हैं, ये तकरीबन 7 साल से इस तरह का काम कर रहे थे। क्या हमने वो सारा रिकॉर्ड ले लिया कि ये कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पे भी हमारी टीम्स जो हैं वो अक्रॉस द पंजाब इसे चेक कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वहीद गुज्जर आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं GTV डिजिटल। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं बेदियाँ रोड, हेर गांव है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2 किनाल का एक यूनिट है। मेरे अक्म में आप देख रहे होंगे यहाँ पर अचार मुरब्बे का एक बड़ा यूनिट, जहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी ने रेड किया है। अंदर क्या क्या चीज़ें जो हैं पंजाब फूड अथॉरिटी को मिली, मुरब्बा ख़राब था, मुज़र सेहत था, किस हाल में अंदर यूनिट के जो हालात थे वो सारी तफसीलात हम आपको दिखाएँगे। हमारे साथ रहिएगा। जी देखें, DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उस यूनिट के अंदर आ चुके हैं। ये 2 किनाल का यूनिट बताया जा रहा है कि सेब और मुरब्बे का यूनिट था। यहाँ पर फूड की जो कवानीन है उसकी किस हद तक जो है संगीन खिलाफ वर्जियाँ थी। DG फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद साहब से हम जानेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और बड़ी मुश्किल से हम तो खड़े हैं, तो आपका भी ये हौसला है। ये बताएगा कि क्या क्या यहाँ पर आपको नज़र आया? देखें, ये बहुत बड़ी जो है ना अचार का प्रोसेसिंग यूनिट है, जहाँ पे तकरीबन 1,33,000 किलोग्राम के करीब जो है ना वो मटेरियल मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के अचार भी हैं, जैसे कि लसूड़े का अचार होता है, जैसे कि मिर्चों का अचार होता है, गाजरों का मुरब्बा होता है, इसी तरह से लहसुन का अचार, और उसके अलावा ये आपको जहाँ पे सर ये क्या, ये दिखाएं ज़रा। ये देखें जी, ये जो है ना ये सेब है जो बिल्कुल डिकम्पोज होके, अगर आप ख़ुद भी इसको टच करेंगे तो जैसे वो बिल्कुल नहीं जाग सी होती, वो ये बन चुका है, ये फुली डिकम्पोज हो चुका है। और इसके अलावा ये एक सेब है जो कि इस तरह से डिकम्पोज हुआ कि उसके अंदर आपको ये हशरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। अब ये हशरात को इन्होंने थोड़ा बहुत साफ़ करके इसको जो है ना प्रोसेस करके इसका मुरब्बा बना देना था। आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो लोगों ने उस मुरब्बे को बड़े ही जो है ना वो दिलकश पैकिंग की वजह से लेके जाना था और बच्चों को खिलाना था। पैकिंग इनकी ऐसी शानदार है कि जो भी खातून देखेंगी वो बड़े उसको खुशी से जो है ना वो लेके जाएंगी। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये इंतहाई डेंजरस। जब ये जो मैं नाजरीन के लिए बताना चाहूँगा कि जब इस तरह के इंसेक्ट्स की ग्रोथ होती है तो उसका मतलब ये होता है कि ये जो फूड है ये फुली डिकम्पोज हो चुका है। ये बिल्कुल सादा अल्फाज में गल और सड़ चुका है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है ना ये इस तरह की जो है ना वो सुंडियाँ या इस तरह के इंसेक्ट्स जो हैं वो पड़ गए हुए हैं। अब ये चीज़ें जो अगर ये इंसानों को, ये तो जानवर भी नहीं खाएगा, इसको जानवर को डालेंगे तो वो भी नहीं खाएगा, लिहाजा ये बहुत ही ह्यूमन हेल्थ के लिए इंजूरियस टू हेल्थ है और अनसेफ है, और इस वजह से इसको बिल्कुल। अच्छा सर, लाहौरी तो वो तो बड़ा शौक से अचार और मुरब्बा जो खाते हैं, आपने तो ये बहुत बड़ा यूनिट पकड़ा। ये बता दीजिएगा कि कितना ये इसका यहाँ पर रॉ मटेरियल था और ये कब से काम कर रहा था और फर्दर क्या कार्रवाई अमल में लाएंगे? देखिए, ये जो यहाँ पे हमें इसके ओनर मिले हैं, ये तकरीबन 7 साल से इस तरह का काम कर रहे थे। पहले मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे थे, जब काम बढ़ गया तो ये काफ़ी बड़ा यूनिट, 2 कनाल से ज़्यादा ये जगह है, और ये 1,33,000 किलोग्राम के करीब मुख्तलिफ किस्म का जो है ना वो मटेरियल जो है वो प्रोसेस्ड है, जिसके अंदर फंगस भी हर जगह के ऊपर लगी हुई है, जिसमें से तकरीबन 25% जगहों के ऊपर आपने देखा कि इंसेक्ट्स की, सुंडियों की जो है ना वो ग्रोथ हो चुकी है। ये फुली क्या कह सकते हैं कि इंजूरियस टू हेल्थ है, अनसेफ है। इस वजह से ह्यूमन कंजम्पशन से हम इसको रोकेंगे और इसको तलब करेंगे कानून के मुताबिक। इसके अलावा इनके ऊपर FIR करेंगे और इस प्रेमिसेस को हम सील करेंगे। इसको तलब करने के लिए भी आपको तो अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा कि जितने जितने बड़े यहाँ पर ये ड्रम पड़े हुए हैं तो बड़ी मुश्किल। अच्छा, साथ साथ ये बता दीजिएगा कि अब इसको सील भी करेंगे, FIR भी जो है वो दर्ज होगी, तो इससे पहले ये बता रहा है कि कहीं और जगह पर भी ये काम कर रहा था, यही यूनिट का जो मालिक है उन यूनिट्स को भी आप चेक करेंगे? अब देखें, जो भी इसमें इसकी जो टोटल इसकी चेन के अंदर जो भी जगह आ रही हैं, हम उन सब का कानून के मुताबिक इंस्पेक्शन करेंगे, जहाँ पे जो भी इशू होगा कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे। अच्छा, इससे पहले दूध मिलावट माफिया को आपने जो है वो नकेल डाली हुई है। तकरीबन हम आज कह सकते हैं कि 70-80% जो है जो मिलावटी दूध था उसका कारोबार जो है लोग करके भाग चुके हैं, और अब इनके खिलाफ भी इसी तरह से कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
जी, दूध के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 70 से 80% जो मिलावट वाले थे वो भाग चुके हैं, और बहुत से जो जेन्युइन फार्मर्स थे जिनका पहले दूध कोई लेता नहीं था, वो पंजाब फूड अथॉरिटी को और चीफ मिनिस्टर पंजाब साहबा को दुआएं दे रही हैं कि फूड अथॉरिटी की मेहनत की वजह से आज उनका सही दूध जो है वो बिक रहा है। और दूसरी बात ये कि हमारा ये ऐलान जंग है तमाम मिलावट करने वाले लोगों के ख़िलाफ़, वो जिस चीज़ की भी ग़ज़ाई दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, कि हम उनको जिस जगह पे भी वो घुसे होंगे वहाँ से निकाल के कानून के कटहरे में खड़ा करेंगे। सर ये यकीनन आपकी टीम की बड़ी कार्रवाई है, और हमने देखा कि आपकी जो खतून फूड सेफ्टी अफसरान जो हैं वो भी बड़ी बहादुरी से काम कर रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मज़ीद अब हम आपको दिखाएंगे जो ड्रम यहाँ पर मौजूद हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल उसमें मौजूद है, तो वो अभी आपको दिखाते हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन लाहौर बदर रमीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मज़ीद भी जानने की कोशिश करेंगे। सर बहुत शुक्रिया वक्त का। ये बताएगा कि यहाँ पर कौन कौन सा मुरब्बा आपको मिला, कौन कौन सा अचार था, क्वान्टिटी क्या थी, और इसको डिस्कार्ड करने के लिए आपको लगता है कि आसान काम होगा ये भी? नहीं, बिल्कुल ये यहाँ पे जो है वो तकरीबन 1.25 लाख के करीब सारा मटेरियल है। ये एक बड़ी एक्टिविटी है, कोई हमें ये डिस्कार्ड करने के लिए कोई 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है वो रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मसला ये है कि इस टाइम पे लहसुन अवेलेबल है, लसूड़े का अचार, सेब का जो मुरब्बा है वो अवेलेबल है, यानी कि जितनी भी बिकने वाली और ज़्यादा पसंदीदा अचार और मुरब्बा जात में जो फल हैं और सब्ज़ियाँ वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये उनका एक स्टोरेज एरिया, और आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने सामने देखी हैं कि ये बिल्कुल इनके ऊपर फंगस ग्रो हो चुकी है और ये इस्तेमाल के काबिल नहीं रही हैं। तो हम इन्हें जो है वो यहाँ पे अभी हमारी टीम्स जो हैं वो इन्हें तल्फ़ करने जा रही हैं, और ये सारे का सारा माल इंशाल्लाह तल्फ़ किया जाएगा। बदर साहब, लाहौरी जो हैं वो तो पराठे के साथ अचार बड़े शौक से खाते हैं, तो लाहौरियों को तो आपने फिर एक बार बचा लिया, जैसे दूध से बचाते हैं मिलावटी। जी बिल्कुल भाईजान, ये सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि ये पूरे पंजाब में और पंजाब के बाहर भी कुछ इलाकों के अंदर ये सप्लाई कर रहा है। इसका हमने वो सारा रिकॉर्ड ले लिया कि ये कहाँ कहाँ पे सप्लाई कर रहा है, और वहाँ पे भी हमारी टीम्स जो हैं वो अक्रॉस द पंजाब इसे चेक कर रही हैं। सर बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी डीजी साहब की भी, उसके बाद बदर रमीज़ जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं ऑपरेशन लाहौर, इनका ये कहना है कि फूड कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, यानी कि ये खाने के काबिल ही नहीं था बल्कि ये तो रखने के भी काबिल नहीं था, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे हैं तो बड़ी मुश्किल से ये रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इस कदर यहाँ पर स्मेल है। तो डीजी फूड अथॉरिटी का भी ये कहना है कि जिस तरह दूध मिलावट माफ़ी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है, और इसी तरह अब ये मिलावट माफिया या कोई भी मिलावट माफिया होगा उसके ख़िलाफ़ इसी तरह से कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि ये ग़ज़ाई दहशतगर्द हैं, ये हमारे बच्चों के, हमारी ख़वातीन के, हमारे माशरे के ये दुश्मन हैं, क्योंकि इनको इंसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई थी। 2 कनाल का ये यूनिट था जो कि आज पकड़ा पंजाब फूड अथॉरिटी ने बड़ी मेहनत से, और बताया जा रहा है कि कई दिनों की रैकी जो है वो जारी थी। अब जो है इस यूनिट का जो मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा, और तमाम जो रॉ मटीरियल यहाँ पर मौजूद है उसको पंजाब फूड अथॉरिटी इसको तलफ़ भी करेगी। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान वहीद गुज्जर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।